जय जय। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य बाबा महाराज जी की असीम कृपा से आप सभी का जीवन बहुत मंगलमय हो। दोस्तों, हर वो मनुष्य जो बाबा महाराज जी की भक्ति करता है, उनकी पूजा करता है, उनकी सेवा करता है, उन पर महाराज जी की इतनी असीम कृपा रहती है कि उनके पद पद पर महाराज जी उन्हें अपना एहसास कराते रहते हैं। अगर फिर भी भक्त के मन में कोई शंका हो या कोई शक हो जाए या उसके मन में कोई प्रश्न हो, तो महाराज जी बहुत जल्द ही समय रहते उसकी शंकाओं का समाधान कर देते हैं। और अनेकों बार तो महाराज जी कुछ ऐसी लीलाएं भी करते हैं जिससे भक्तों को बहुत आत्मग्लानि होती है कि उसने भला अपने प्रभु पर क्यों शंका करी। आज आपको एक ऐसी बहुत ही प्यारी घटना सुनाएंगे जहाँ पर महाराज जी ने महासमाधि के बाद में अपने परम भक्त को उसके मन की शंकाओं का निवारण किया और साथ ही प्रत्यक्ष रूप में इस बात का एहसास कराया कि महाराज जी उसके साथ हर पल हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़ें, आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप लोग लाइक बहुत कम करते हैं। और जो लोग चैनल पर प्रथम बार आए हैं, प्रथम बार वीडियो देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए बिना देरी करे ले चलते हैं आपको इस बहुत ही प्यारे संस्मरण की ओर। दोस्तों, महाराज जी के अनन्य भक्त रहे हैं मुकुंदा। महाराज जी की सन 1973 में महासमाधि का समाचार जैसे ही उनके प्रिय भक्त मुकुंदा को मिला, वे सुधीर दादा, राजीदा आदि भक्तों के साथ वृंदावन के लिए रवाना हो गए। परंतु उनकी धर्मपत्नी बच्चों को खिला पिलाकर सुलाने के बाद आंगन में बेचैन होकर टहलती रही। तभी 11:30 बजे रात उन्होंने महाराज जी की स्पष्ट वाणी सुनी, पानी पिला दे, बहुत जलन हो रही है। तब तक उन्हें ज्ञात हो गया था कि महाराज जी द्वारा त्यागे गए पार्थिव शरीर को भस्मीभूत कर दिया गया है। और ये दिव्य वाणी सुनते ही उन्होंने पूजा घर में स्थित महाराज जी के चित्र के आगे कांच के गिलास में पानी भरकर रख दिया। तब से नियमित महाराज जी के चित्र के सामने गिलास में पानी भरकर रखा जाता था। घर आने पर मुकुंदा को जब उनकी पत्नी ने महाराज जी की वाणी की बात बताई तो उन्हें सहसा विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने यही समझा कि ऐसा मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हुआ हो सकता है। परंतु उनकी शंका का समाधान महाराज जी बहुत जल्द करने वाले थे। कभी कभी उनकी धर्मपत्नी थकान या नींद की झोंक में जब पानी रखना भूल जाती थी, तब रात को 11:30 बजे नींद में उनका गला बुरी तरह सूख जाता और वे घबरा कर उठ बैठती। तब उन्हें याद आता कि कहीं वो महाराज जी के लिए पानी रखना तो नहीं भूल गई, जिसके परिणाम स्वरूप उनका गला सूख गया। तब वो उठकर तुरंत महाराज जी के चित्र के पास जाती तो बात सच निकलती। वह सच में महाराज जी के लिए जल रखना भूल गई होती। फिर वो बाबा के लिए जल रखकर स्वयं पानी पीकर सो जाती। यह क्रम लगातार चलता रहा। फिर भी महाराज जी के भक्त मुकुंदा का मन शंकालु बना रहा। इसलिए उन्होंने एक दिन महाराज जी की पूजा करने के उपरांत बाबा के चित्र के सामने पूछ ही लिया। मुकुंदा बोले, सरकार जल ग्रहण करते भी हो या यूं ही हो रहा ये सब प्रपंच। और फिर वह उठकर पूजा पश्चात अपने कार्य के लिए निकल गए। महाराज जी के लिए जो पानी रखा जाता था उसे मुकुंदा ही सुबह दातुन कुल्ला करने के बाद पी जाते थे। एक दिन जब पानी पीने के लिए पहुंचे तो देखा कि गिलास में पानी की मात्रा 1/3 है और जिस सिल्वर की तस्तरी में गिलास ढका हुआ था वह यथावत रखी हुई है। गिलास के इधर उधर एक बूंद पानी भी नहीं गिरा हुआ है। मुकुंदा जी यह देखकर पत्नी पर बिफर पड़े। बोले, महाराज जी के लिए पानी भी नहीं रखती हो पूरा भर के गिलास? तब पत्नी ने उत्तर दिया कि मैं तो रोज़ गिलास पूरी तरह भरकर रखती थी और वैसे ही मैंने कल भी भरकर रखा था। फिर मुकुंदा ने लड़कों से पूछा। उन्होंने बताया कि रात की आरती के बाद वे पूजा घर में जाते ही नहीं, बाहर से ही महाराज जी को प्रणाम करके सोने चले जाते हैं। तब अचानक मुकुंदा जी को पानी पीने के बारे में महाराज जी से किए गए प्रश्न की याद आ गई। सरकार ने गिलास खाली कर उनकी शंका का समाधान कर दिया था। उस दिन गिलास में बचा हुआ जल प्रसाद के रूप में सभी को वितरित करने के बाद ही उन्होंने उसे ग्रहण किया। और मुकुंदा ने बताया कि उस दिन जल ग्रहण करते हुए उन्हें परम आनंद की अनुभूति हुई। तत्पश्चात उन्होंने यही बात सुधीर दादा को भी बताई। दोस्तों, महाराज जी के सामने कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं जिसका समाधान ना हो, या यूँ कहिए कोई भी ऐसा कष्ट नहीं, ऐसी समस्या नहीं जिसके लिए महाराज जी समर्थ ना हो। बाबा महाराज तो सर्वसमर्थ हैं। आपके छोटे से छोटे प्रश्न, आपके छोटे छोटे कष्ट और आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या और बड़े से बड़े संकट, सभी पर महाराज जी की दृष्टि रहती है। महाराज जी की अगर आप सेवा करते हैं और पूर्ण रूप से निस्वार्थ होकर करते हैं तो यकीन करिए बाबा महाराज कभी निराश नहीं करते। बाबा महाराज ने न कभी अपने भक्तों को निराश किया था, ना करते हैं और ना ही कभी करेंगे। वे हर भक्त के अंदर एक प्राणवायु की तरह विद्यमान रहते हैं। आपने जब उन्हें पुकारा, बाबा महाराज चले आते हैं। बस उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते रहिए और जीवन के अंदर सत्य के साथ अड़े रहिए। अगर आपको जीवन में कुछ समय के लिए दुख भी उठाने पड़ते हैं तो महाराज जी को पूर्ण प्रेम से बता दीजिए कि बाबा, मेरे सुख भी आपके हैं, उतने ही मेरे दुख भी आपके ही हैं। आपने जो दिया वही मेरे लिए आशीर्वाद है। याद रखिए, गुरु से मिला आशीर्वाद भक्त के लिए कभी भी हानिकारक नहीं होता।
गुरु तो अंतर्यामी होते हैं। अगर गुरु के रहते हुए भी जीवन में कष्ट है तो ये मान कर चलिए कि गुरु के ना रहते हुए वह महाकष्ट होता और आप उस महाकष्ट की आग में जलते रहते। ये तो आपका सौभाग्य है कि बाबा महाराज जैसे दैविक गुरु के रहते आपका महाकष्ट टल गया और जीवन छोटे से कष्ट के साथ आगे बढ़ गया। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक और ऐसे ही शुभ अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का बहुत अच्छे से पूर्ण रूप से ख्याल रखिए और राम भक्त हनुमान और बाबा महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।